नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। गोंडा में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले विकास तुष्टीकरण और भाई भतीजावाद की भेंट चढ़ जाता था। पहले सिर्फ सफाई का ही विकास होता था, अब यूपी में हर इलाके का विकास हो रहा है। सीएम ने अयोध्या का भी जिक्र किया, कहा कि आज अयोध्या में राम भक्त जा रहे हैं, जबकि रामद्रोही अयोध्या से दूरी बनाए हुए हैं। सीएम के आरोपों पर एसपी और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि यूपी में जो भी विकास हुआ वो समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान हुआ। वहीं परिवारवाद के आरोपों पर कांग्रेस ने बीजेपी को अपने गिरबान में झांकने की सलाह दी है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। आजादी के बाद जो अपेक्षित विकास जनपद गोंडा का होना चाहिए था, वह बहनों और भाइयों, वह विकास तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गया, अराजकता की भेंट चढ़ गया, भाई भतीजेवाद और जातिवाद की भेंट चढ़ गया, और उसी का खामियाजा गोंडा जनपद को भुगतना पड़ा। 2026 की शुरुआत भी पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के आधार पर शुरू की, और एक हिंदू लहर जो शुरू हुई है देश में, उससे मुझे लगता है सभी पार्टियां घबरा गई हैं। बहुत सी पार्टियों का तो अस्तित्व पिछले कई सालों से सिंगल डिजिट में है। अखिलेश जी की जहां बात है, मुझे लगता है वो भी इस चुनाव में 2027 के चुनाव में डबल डिजिट में ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, एक ऐसे मैजिकल नंबर की तरफ आगे बढ़ रही जो पहले भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर बार बार हमला करते हैं, लेकिन ये शायद भूल जाते हैं कि जितना डेवलपमेंट 5 साल की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, उतना 10 सालों की सरकार में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट नहीं किया। तमाम ऐसी उपलब्धियां हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं भी समाजवादी पार्टी के आगे टिकती नहीं है। जब विकास की बात होगी तो लोग आदरणीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार को याद करते हैं। जहाँ तक भाई भतीजावाद का सवाल है, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी उससे बुरी तरह ग्रस्त हो गई है। सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेटे बेटी पौत्र पौत्री इस वक्त एमएलए हैं, एमपी हैं, जिला पंचायत चेयरमैन हैं, मेयर हैं और मंत्री हैं। तो उसका आतंक उसकी पार्टी के अंदर दिखलाई पड़ रहा है। वो जो हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर हो कि अपने गिरबान में झांक करके देखें। और ऐसे में बड़े सवाल, योगी का परिवारवाद पर प्रहार, बीजेपी एसपी में सियासी वार। पहले गुंडे चलाते थे सरकार, अब हो रहा जबरदस्त प्रहार। त्योहारों में नहीं कोई व्यवधान, योगी राज में हुआ समाधान। खत्म हुआ तुष्टीकरण, 27 के लिए नया समीकरण। सबका साथ सबका विकास, समाजवादी पार्टी को पीडीए से आस। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। राघवेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, पूजा मिश्रा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, के शर्मा जी, कांग्रेस नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। पूजा मिश्रा जी, हमेशा आरोप लगता है कि पहले आपकी पार्टी की जब सरकार रही तो उसमें इफेक्ट रहा माफिया गुंडों बदमाशों का, और ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी उनके आगे नतमस्तक है। आज तक ये बात कही जा रही है। राहुल जी, आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। इसका मतलब है कि इतने सालों में हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया, उनके पास में बताने के लिए कुछ है भी नहीं। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मान लीजिए अतीक अहमद जो है माफिया था, और हालांकि सदन के मेंबर रहे, जब सदन में सब लोगों ने मौन भी रखा था 2 मिनट का। मुख्तार अंसारी के लिए भी पूरे जो है विधायकों ने मौन रखा हुआ था 2 मिनट के लिए, जो है सदन में रखा हुआ था। और या तो माननीय मुख्यमंत्री जी के गुर्गों ने हत्या की, अतीक अहमद की, मुख्तार अंसारी की, या तो जो है पुलिस प्रशासन ने करवाई। हत्या करवाई किसने? या तो अगर इन लोगों ने नहीं करवाई, ये एग्री नहीं करते राहुल जी, तो इसका मतलब है कि माफिया है। वो जो 30 लिस्ट की माफियाओं की लिस्ट जो पुलिस ने प्रशासन ने जारी कर रखी हुई है, वो माफिया है। राहुल जी, जो है इलाहाबाद में एक हत्या हुई है, जस्ट 2 दिन पहले हुई है। हम लोग के साथी थे, शासन से निकले हुए, जब हम लोग शासन के चुनाव लड़ा करते थे, वो जस्ट 2 दिन पहले हत्या हुई है। उसके 1 दिन पहले इलाहाबाद में 4 हत्याएं हुई थी। पिछले 2 दिन में इलाहाबाद जो है हत्याओं से दहला हुआ है। इलाहाबाद में 163 धारा लागू हो रखी हुई है। आप सोचिए कि ये एक जिले की बात मैं आपको बता रही हूँ, और यही हालत
वो उससे 2 दिन पीछे चले जाते हैं, उन्नाव में डबल मर्डर हुआ। तो ये कौन से जो है आपने माफियाओं का खात्मा कर दिया है कि सिंडिकेट माफिया हो, लैंड माफिया हो, अगर उनके राह में कोई आ रहा है उसकी हत्या कर दी जा रही है। तो ये जो हत्या का हो रही हैं, बहुत सारे हत्याएं ऐसे हो रही हैं जो सिंडिकेट माफियाओं द्वारा की जा रही हैं, लैंड माफियाओं द्वारा किया जा रहा है, और इनमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा। सरकार के इन्वॉल्वमेंट के बिना राहुल जी जो माफिया हैं बचे कैसे रह जा रहे हैं, उनके बारे में कोई चूसे चार चर्चा भी नहीं कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी कटोरा लेकर के खड़े हो रखे हुए हैं, ना शब्दों की गरिमा रखते हैं, ना अपने पद की गरिमा रखते हैं, और रोना रो रहे होते हैं विपक्ष का। हम कहते हैं विपक्ष में जब आप अतीक अहमद की बात करते हो, अतीक अहमद के ऊपर पहला जो FIR दर्ज किया गया वो तो सितंबर 2016 में दर्ज किया गया हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आप जितने भी माफियाओं की बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार में 1-2 गिन करके, उसमें FIR दर्ज करने का कार्य समाजवादी पार्टी सरकार में हुई थी, उनका टिकट काटने का काम भी समाजवादी पार्टी सरकार ने किया हुआ था। पर इनसे पूछिए कि जो ये माफिया हैं जिनको ये संभाल करके रखे, राहुल जी अगर पत्रकार जाकर के सिंडिकेट खोलता है ना तो पत्रकार की हत्या हो जाती है, और आज तक कोई पता नहीं। राघवेंद्र सिंह जी बताइए, कौन था बताइए क्यों कहते हैं कि उनकी सरकार के दौरान माफिया हावी थे, वही सरकार चलाते थे, क्यों कहते हैं आप लोग? हाथ कंगन को आरसी के राहुल जी अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश हमने भी देखा, उत्तर प्रदेश की जनता ने भी देखा है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसके अंदर बैठा गुंडा, ये कहावत हुआ करती थी। सरेआम ये लोग कब्जा कर लेते थे, अपराधी नहीं कब्जा करते थे, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी के नेता कब्जा करते थे। आजम खान नहर विभाग की जमीन में गेस्ट हाउस बनाए हुए थे, वक्फ बोर्ड की संपत्ति में अपना विद्यालय खड़ा किए हुए थे। अखिलेश यादव के परिवार के लोगों ने लखनऊ में तमाम जमीनें कब्जा की थी, सूची है मेरे पास। ये कोई कहने की आवश्यकता नहीं इनके समय में क्या हुआ करता था। ये एक संभल में हत्याकांड हुआ था, दंगा हुआ था, जिसमें 183 लोगों की हत्याएं की गई थी। उसमें मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। 23/12/1993 को 19 मुकदमे वापस ले लिए गए थे। किस पक्ष के मुकदमे वापस लिए गए थे कोई कहने की आवश्यकता नहीं। तो ये किशोर इंगित करता है, इसका मतलब ये अपराधियों के साझीदार है ना। मुलायम अखिलेश यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट आतंकवादियों के मुकदमे छुड़ाने जाते थे, कहते थे इनको छुड़ा दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, इससे देश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। किशोर इंगित करता है। ये लोग आतंकवादियों को मातम कुर्सी में जाते थे, खुलेआम जाते थे गाजीपुर में। भाई ये किशोर इंगित करता है। मुलायम सिंह यादव कानपुर के चमनगंज चौराहे में कहते थे मुस्लिम नौजवानों से आप लोग अवैध हथियार रखिए, ये किशोर इंगित करता है। हम लोगों ने कभी भी, हाँ अपराध होते हैं, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जैसे कोई रंजिशन अपराध हो जाता है, कोई आवेश में हत्या कर देता है, इस प्रकार के होते हैं अपराध, तो उसको हम लोग तुरंत दंडात्मक कार्रवाई करते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, न्यायालय द्वारा उनको सजा दिलाते हैं। ये लोग तो बराबर के साझीदार हुआ करते थे। 1 सैकड़ा अपराध इनके हम बता देते हैं। जो गिट्टी माफिया, मोरंग माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार में कितने हावी थे, कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं कानपुर में बैठा हुआ हूँ, आसपास एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज में खुलेआम नकल हुआ करती थी। गार्जियन जा जाके नकल कराते थे, क्या उठा करते थे विद्यालयों के। ये बात आप भी जानते हैं राहुल जी, मैं भी जानता हूं भली प्रकार से क्या स्थिति इनके समय में उत्तर प्रदेश के लोगों ने कर रखी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोगों ने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश से संगठित माफिया बिल्कुल समाप्त हो गया है। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, आते राघवेंद्र जी आते हैं। के शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? पार्टी आपका मतलब आपकी पार्टी परिवारवाद से ऊपर उठ पाएगी? जरा परिवारवाद की अपने, हाँ कांग्रेस की क्या परिभाषा समझाते हैं? राहुल जी, परिवारवाद का परिभाषा मुझे नहीं पता कि 1+1 = 2 होता है, ठीक है ना। 2+2 = 4 है, बचपन से हम लोग यही पढ़े हैं। अब कोई कहे कि नहीं 1+1 11 होता है, आज 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, तो वो फिर उनका अपना परसेप्शन है। बीजेपी का परिवारवाद का फॉर्मूला मुझे नहीं समझ में आया। वो एक्चुअली यहाँ से है ही नहीं, वो दूसरे दुनिया से आए हैं, तो दूसरे दुनिया से आने वाले का परिभाषा अलग हो सकता है। भाई इनके घर में चिराग पासवान, बिहार की सत्ता जो है, जो गठबंधन हुआ, वो परिवारवाद में नहीं आते।
वो भाजपा गठबंधन में जितने भी गठबंधन की बड़े- बात नहीं, बीजेपी पर कीजिए ना, उनके गठबंधन पर क्या कर रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? नहीं गठबंधन नहीं देखिए, ये देखिए परिवारवाद क्या है, ये हमारे नहीं, जो आपका परिवार देखिए, जो आप कह रहे हैं उनका परिवारवाद, जो आप उनको गिनवा रहे हैं कि अमित मान शाह लीजिए, क्या है, अमित शाह परिवार, अमित शाह के बेटा जय शाह, नहीं तो अमित शाह के पिताजी क्या थे? अमित शाह के पिताजी क्या अच्छा मुख्यमंत्री राजनाथ थे? सिंह के बेटा जो है वो भी क्या मंत्री परिवारवाद है, नहीं मंत्री है या मुख्यमंत्री अरे है? मंत्री है या संतरी है, एमएलए है ना, मुख्यमंत्री है। एक घर में दो एमएलए नहीं है, जनता आम ने आदमी चुना तो है, नहीं लग रहा है। जनता ने चुना है, एमएलसी नहीं है ना, तो वही राज्यसभा बात है, है, वो जनता ने चुना है, एमएलए। ये बिहार में जो हमारे भाजपा के जो लीडर बने हैं, जो सीएम बने हैं, वो परिवारवाद से नहीं आते। अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा नहीं आते, मैं मान लेता हूँ। जरा एक के शर्मा जी, कुमार नहीं बने हैं, के शर्मा जी, एक सवाल है मेरा, छोटा सा, बहुत छोटा सा सवाल है। बीजेपी का एक परिवार या पूरे देश में एक परिवार आप गिना दीजिए जिसके 3 सांसद हों, एक राज्यसभा, 2 लोकसभा। ठीक है, मैं अब ये क्वेश्चन है ना, अगले डिबेट में करके लाइएगा। नहीं मैं के शर्मा जी आपसे बस पूछ रहा हूं। मुझे पहले बता देते, थोड़ा सा पढ़ाई करके आते, एग्जाम वाले भी टाइम देते नहीं, हैं। आप बता तो दीजिए, मैं कह रहा हूं, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आप बता दीजिए ऐसा कौन सा परिवार है, राजनीतिक परिवार, जहां एक राज्यसभा सांसद, 2 लोकसभा सांसद है, किसी में हो, बता दीजिए। हम मैं मान लेंगे, बहुत है, आपको गिनवाना, आप गिनवा दीजिए ना, एक दो तो दे दीजिए। देखिए अब अचानक अच्छा एक ही दे दीजिए, खेल रहा है मेरे से, एक बता दीजिए आप। मैं अच्छा हमारे में कौन, हमको बताइए, मैं एक आपसे पूछ रहा हूं ना, हमारे में कौन है परिवार? आप वाला तो बीजेपी वाले बताएंगे, हम बीजेपी वालों का जो है परिवारवाद वो आपसे पूछ रहा हूं। अरे देखिए, हमारी बहन चली गई, शादी हो गया, तो परिवार की कहाँ रही, वो तो मायके की हो गई। और उनके बेटे का क्या नाम है जो मायके की हो गई? अरे तो बेटे का नाम है राहुल गांधी। नहीं बेटे का नहीं, जो मायके चली गई, बेटे का नाम क्या है उनके, मतलब सरनेम क्या है? भाई वो तो वाड्रा हो गई, अब तो गांधी रही नहीं रही गांधी। अरे आप लोग तो जरा पता कीजिए ना, हो सकता है कि आप कंफ्यूजन में है, जरा पता कीजिए। गजब बातें कर रहे हैं, वो विदा हो गई, चली गई, नेता बोल रहे हैं, चली गई, नेता बोल रहे थे कि वो प्रियंका वाड्रा है, गांधी क्यों बोलते हैं? जब मैं वाड्रा बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा है नहीं गांधी है। उनके बेटों का नाम चेंज हो गया, प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम नहीं चेंज हुआ, लेकिन उनके बेटों का हो गया, हमारे बेटों का नाम बदल गया है, गांधी वाड्रा हटा के केवल गांधी लिखा गया है। जिस दिन बेटी की विदाई हो गई, वो दूसरे घर की हो जाती है, दूसरे घर की हो जाती है। आपको बचपन में आप भी पढ़े होंगे या शादी के बाद आपको भी पता चल गया होगा कि आपकी जो पत्नी है वो आपके टाइटल से जिएगी, ना कि वो दूसरे घर की नहीं होती। टाइटल वाली बात ही नहीं हुई। नहीं अच्छा बताइए, अच्छा ठीक है, आप ठीक, हमारी ठीक है मुसलमान में मैं एक दो उदाहरण और ले लेता हूं आपसे, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, एक दो उदाहरण और ले लेता हूं। कांग्रेस पार्टी का नेता जो भी है, उसकी बेटी जो दूसरे घर में चली गई, उनको आप लोगों ने टिकट दिया हो। देखिए ऐसा है कि आपका सवाल का जो मकसद है वो नहीं समझ नहीं, मकसद आप समझ भी नहीं पाएंगे। नहीं, मकसद आपको ये समझ पाएंगे हम कि मोदी जी का परिवारवाद के डिफिनेशन को आप, अच्छा मोदी जी के, ठीक है, मोदी जी की बात कर लेते हैं, मोदी जी की बात कर लेते हैं। मोदी जी के आगे, मोदी जी के पीछे कौन है जिसने पत्नी का सम्मान नहीं किया, पत्नी को पत्नी नहीं समझा, अब सम्मान करने वाली बात आ गई। माँ का पैर छू के धो के पीने का जो, वैसे तो राहुल गांधी भी कह रहे थे कि राजनीति जहर है, वीडियो बनवा रहा है के शर्मा जी, राहुल गांधी भी कह रहे थे राजनीति जहर है, आप भी तो ये जहर क्यों पी रहे हैं राहुल गांधी? मैं उसकी बातें नहीं कर रहा हूँ, आप व्यक्तिगत हो गए। राहुल जी, आप अपने माँ का पैर दबाते हैं तो फेसबुक पे डालते हैं क्या फोटो खींच के? बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत लोग करते हैं, अच्छा फेसबुक पे डालते हैं, मतलब जो अपनी पत्नी का पैर दबाते होंगे तो भी पैर फेसबुक पे डालते हैं, बहुत लोग करते हैं, तो वो उसको अच्छा कहते हैं या ज्यादा? ये आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सवाल पूछने का हक तो मेरा है, मेरा सीधा सा सवाल था, मतलब आप अपना परिवारवाद बताइए, वो अपना परिवारवाद बताएंगे। देखिए
परिवारवाद की परिभाषा यही है कि यदि परिवार में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, जज का बेटा, आप तो नहीं कभी बोले डॉक्टर का कि बेटा आपने डॉक्टर कभी बन बोला- सकता है। एक मिनट के शर्मा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तब बनेगा जब वो क्वालिफाई होगा, तब डॉक्टर बनेगा वो। आपने कभी एक मिनट पूछा नरीमन से? बात सुनिए के शर्मा, इंजीनियर का, एक मिनट बात सुनिए के शर्मा, इंजीनियर का बेटा जब तक बीटेक एमटेक नहीं करेगा वो इंजीनियर नहीं बनेगा। ठीक है, यूपीएससी मान क्लियर गए। नहीं करेगा कोई आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन राजनीति के लिए क्या पास तो किया ये- जाता ये है? तो फिर तो परिवार कानून बदलना कि चाहिए। हमारे पिताजी अध्यक्ष हैं, हमारे पिताजी मुख्यमंत्री हैं, हमारे पिताजी तो प्रधानमंत्री ये हैं। जो हमारे ये है। बंगाल के जो सीएम थे वो परिवारवाद से नहीं आते क्या? उनके पिताजी सीएम थे। आपको पता है? उनके पिताजी सीएम जो- थे। अरे भैया उनके पिताजी क्या थे? मैं पूछ रहा हूं आपसे, सीएम थे। अरे भैया आपको बड़ा पता नहीं है? ये मैं जो- पूछ रहा हूं जो ना CM आपसे, बने, CM थे। उनके बेटे, अरे सीएम होना ही जरूरी है? मतलब ये कोई बात हुआ अब कि ये आप CM तय कीजिए ना। राघवेंद्र सिंह जी, हम पहले आप लोग ना अपने गिरबान में जाकिए, आप अपना परिवारवाद तय कीजिए। कांग्रेस की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बेटी दूसरे घर चली गई तो उसकी गिनती क्यों कर रहे हैं आप लोग? बेटी दूसरे घर चली गई तो क्यों गिनती कर रहे हैं आप लोग? राहुल जी, इसका जवाब देश और उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से दे रही है। इसे कुतर्क कहते हैं राहुल जी, इसे तर्क नहीं कहते। बेवजह की जो जलेबी बनाने से ये कोई ऐसी बात तो हो जाएगी? मोदी जी क्या कर रहे हैं? प्रियंका गांधी को परिवारवाद परिवार का लाभ का मिल रहा है। परिवारवाद की परिभाषा देखिए, का इनको तो सर्च ही करिए, कुतर्क नहीं मैं उठ कर जाऊंगा रहे राहुल हैं। जी। राहुल जी, इनकी आवाज बंद करिए। ये अच्छा, प्रकार क्या की जो बताया वाहियात सर, बातें राहुल करते जी, हैं, आपको धमका इन्हें रहे आवाज बंद करिए आपको ये राहुल जी। धमका रहे हैं। राहुल जी, राहुल इन्हें आपके- आवाज बंद करिए इनकी। अरे राहुल जी आपके राहुल जी आपके की आवाज नौकर बंद नहीं है करिए। ना, जो आप कहिएगा तो राहुल जी वो आप हमारा आवाज बंद कर देंगे। अरे यार, अरे आप मतलब लोग जिस प्रकार का आप देश का चैनल बंटा को बंद खरीद किया लिए है, हैं थोड़ी। आप लोगों ने परिवारवाद करके प्रियंका गांधी क्या है? नेहरू परिवार की ही तो है, उसी का लाभ मिल रहा है। घर भाई, चली गई, बहू चली हमारे गई, ये चला परिवार गया, में वो चला गया। talented है। राहुल गांधी सभासद बनने लायक सुनील नहीं है। गावस्कर राहुल का गांधी बेटा- सभासद बनने लायक सुनील नहीं है। गावस्कर का कांग्रेस बेटा की रोहन नीतियों से, गावस्कर क्या है? जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक आप लोगों ने देश का शोषण किया है। कांग्रेस पार्टी अच्छा, का शोषण बेटा किया है। आपके आप नालायक मोदी है जी का- इसीलिए वो नहीं बन सकता, वो आपका मोदी जी आपकी का प्रवक्ता ना। बताइए राजनीति में आप मोदी जी का कोई आपका बेटा इसका मतलब प्रवक्ता नहीं बन रहा है। व्यक्तिगत के शर्मा जी, व्यक्तिगत मत होइए, पार्टी की बात कीजिए। नहीं हो रहा है। नहीं, व्यक्तिगत मत मेरा बेटा यदि नालायक होगा, मैं अपना बोल देता बराबरी कर रहे हूँ। हैं। मेरा बेटा यदि नालायक होगा बराबरी तो कर रहे वकील कैसे बन जाएगा वो? देश का बंटाधार कर दिया है। आप लोग शुद्ध परिवारवादी हो। आप लोग भी कारण क्षेत्रीय दलों ने आपसे ही ऊर्जा पाई हुई है। 14 के पहले हम लोग जिंगल लगा कर रहे थे ना। हमारे पास न कपड़े थे, न रोटी था, हम लोग भिखारी थे। 2014 के पहले बताइए, नेहरू गांधी परिवार ने अब तक कमाई क्या की है? जवाहरलाल नेहरू का क्या व्यापार था? जवाहरलाल नेहरू का क्या व्यापार था? राहुल गांधी क्या बन रहे? राजीव गांधी का क्या व्यापार था? अरबों खरबों की संपत्ति कहां से आ रही है बताइए? मेरे मुंह में हाथ मत डालिए। आप लोग काम धंधा कोई नहीं करते। नहीं तो आप क्या करेंगे? एनकाउंटर करवा देंगे। संपत्ति कहां से? आप नहीं तो एनकाउंटर करवा देंगे, हाथ डालेंगे तो। नहीं हो रहा है। पूजा जी, खरबों की संपत्ति आ रही पूजा है। जी, कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। एनकाउंटर मत करवाइएगा। पूजा जी, पहले अयोध्या नहीं जा पाते थे लोग। अयोध्या अगर गए तो जय श्री राम बोले तो उन्हें डंडा पड़ता था। आज अयोध्या में राम भक्त टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन रामद्रोही दूर है। समझ में आई बात आपको? राहुल जी, भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जिस तरीके से जो है चुनाव करीब आता चला जा रहा है, वो ये समझ नहीं पा रहे कि जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर के जाए। मैंने आपको पहले बताया कि कानून व्यवस्था में पूरी तरीके से ध्वस्त हो रखे हैं। छात्र परेशान होकर के सड़कों पे आ रहे हैं, उनको सड़कों से हटाने के लिए धारा 163 लगा रखी हुई है और जाकर के मंचों पे भगवान श्री राम, अरे श्री राम जी की बात कर रहे हैं। वो ईश्वर और भक्त का अपना रिश्ता होता है। जब ईश्वर की इच्छा होगी, जिसको जहां दर्शन करने जाना हो जाएगा। मेरे से करीब है अयोध्या और मैं बहुत धार्मिक हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती राहुल जी, आपको कभी गृह प्रवेश कराना हो, कथा करानी, तो मैं कर सकती हूँ। मतलब इतने धार्मिक है और कर्मकांडी परिवार से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अयोध्या नहीं जा पाई हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर के भी तक कई बार कोशिश नहीं, की, कभी नहीं हो पाया। मतलब कभी जब वो टाट में थे तब भी नहीं दर्शन के लिए गई। नहीं, तभी नहीं की, तब भी नहीं किया। भाई मेरा अयोध्या जाना ही नहीं हुआ है, वो संजोग है। मैं परशुराम कुंड जा चुकी हूँ। क्योंकि आप अगर 200 किलोमीटर के रेडियस के अयोध्या में, मैं मान नहीं सकता, मैं नहीं मान सकता। ये राहुल जी वही
यही तो विडंबना है। तो ईश्वर की जब तक इच्छा नहीं होती ना, मैं परशुराम कुंड जा चुकी हूँ, मेरे को मुझे जाना है जो है वैष्णो देवी, मैं वैष्णो देवी नहीं जा पा रही हूँ। नहीं, प्लान बनता है, वो घर दूरी वाले हो चले जाते हैं, सकती मैं है। नहीं पहुंच पाती। हमें लग रहा है ठीक है, वहां नहीं गई तो चित्रकूट तो गई होंगी आप, जहाँ नहीं गए वनवास हैं। के, वहां भी नहीं नहीं गए। गए, नहीं वहां भी नहीं गए। वही राहुल जी, ये चीज डिफाइन नहीं किया जा सकता कि कौन जा पा रहा है कौन नहीं जा पा रहा है, ईश्वर का प्रेम किससे है किससे नहीं है। इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाती रहती है भाजपा, जबकि बनाने की आवश्यकता इसकी नहीं है। इनको लगता है कि हाँ ठीक है, चलो यही टारगेट किया जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी वर्तमान समय में चुनाव सर पे आ रखा हुआ है। मैंने देखा परिवारवाद पे बड़ा युद्ध चल रहा था, मुझे ध्यान आया है कि पेमा खांडू किसके बेटे हैं? दोरजी खांडू के, जो अरुणाचल प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री हो रखे हैं। अगर ऐसे आप चले जाएंगे, हमारा मानना है राहुल जी, आपको भी अधिकार है चुनाव लड़ने का, डॉक्टर पूजा मिश्रा को भी अधिकार है चुनाव लड़ने का, जितने पैनल पर सबका अधिकार है, सब चुनाव लड़ने के लिए जाए और चुनाव लड़े, जनता चूज करती है तो जाए। और अगर इतनी ही परेशानी दो है तो तीन चीजें भाजपा हैं। full पूजा मिश्रा अगर निर्दलीय लड़ेंगी तो हमें नहीं लगता कोई पूछेगा। पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी तो हमें लगता है कि सब पूछेंगे। और पूजा मिश्रा सैफे परिवार से है तो हमें लगता है कि पूरा समाजवादी पार्टी पूछने राहुल लगेगा। जी, मैं वही कह रही हूँ, पर भाजपा सरकार को इतना परेशानी है परिवारवाद से, तो फुल फेजमेंट की सरकार रही 2 बार। इस बार वैसाखी पे आए हुए हैं, लेकर के आते नियम कायदे कानून, यही नियम ला देते हैं कि जो, हालांकि भाजपा सरकार कहती परिवार और परिवार, अगर कांग्रेस का परिवार बचा रहता है तो कहते हैं मेनका जी और वरुण चाहिए, हम आपको और बढ़ाते हैं। अगर समाजवादी पार्टी का कोई छूट जाता है, चुनाव नहीं लड़ रहा होता है, तो कहते हैं लाइए हम आपको जो है पद देते हैं। ये कहाँ छोड़ते हैं? तो मुझे लगता है इस पे बहस ना करके धरातल के मुद्दे पे बहस होनी चाहिए राहुल जी, कि धरातल पे क्या चल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी धरातल के मुद्दों से बहक रहे हैं, क्योंकि धरातल राघवेंद्र सिंह जी, क्यों ये राम भक्त रामद्रोही? भाई ये तो प्रभु और भक्त के बीच की बात है। रामद्रोही किसे कह रहे हैं आप? प्रभु और देखिए, समझने वाले समझ गए, जो न समझे वो अनाड़ी है। रामद्रोही उसे कह रहे हैं जो राम भक्तों पे गोली चलवाते हैं। राम भक्त उसे कह रहे हैं जो जब कुंभ में मेला लगता है तो उसमें छिद्रान्वेषण करते हैं। इस प्रकार से जो हमारे 30 त्योहार होते हैं उसका अपमान करते हैं। तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि रामद्रोही जिसको कह रहा है, ये कोई बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार जानती है। अब ये पूड़े कचौड़े खाने लगे। अखिलेश यादव भंडारे में जा करके जब पश्चिम बंगाल में हालत देखी कि ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण में क्या स्थिति है, भंडारे में जाके खाने लगे। लेकिन अब वो बहुत दिन बीत गए, अब जो है अब काट की हाड़ी चढ़ने वाली नहीं है। इन लोगों ने पश्चिम बंगाल में जो इनकी जातिगत ध्रुवीकरण जो करके वोट हासिल कर लेते थे, बिहार में देख लिया। लालू यादव परिवार भूरा बाल साफ करो, लंबे समय तक राजनीति करते रहे, क्या गति हो गई है बिहार। खुदा वो क्या, अल्लाह कसम को हम माफ नहीं करेगा, क्या गति हो गई। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की यही गति होने वाली है। देश की जनता राम का अपमान बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हम लोगों ने विकास भी किया है, सुशासन भी किया है, हम लोगों ने लंबे समय तक बहुत लंबा काम आपका किया है। मतलब ये है राघवेंद्र जी, आपका ये मतलब है कि कांग्रेस इनसे अलग होकर लड़ ले क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए, अब अलग होकर लड़े साथ होकर लड़े, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी पर विश्वास करती है राहुल। हम लोग जो है पिछले 2 वर्षों में संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हम लोगों ने सरकार में विकास का काम किया हुआ है। आज का विषय विकास का नहीं है, इसलिए परिवारवाद पे बात करना चाहता हूं। ये बताइए, अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, क्या योग्यता थी इनकी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता पुत्र जो राजनीति करते हैं, राजनाथ सिंह की बात कर रहे हैं। राजनाथ सिंह के पुत्र लंबे समय तक संगठन में काम किया हुआ है। हम यहाँ पर बैठा हुए हैं, प्रेमलता कटियार की लड़की जो है जिले में पदाधिकारी थी, लगभग 20 साल संगठन में काम किया, फिर उसे विधायक का टिकट मिला है। लालजी टंडन का लड़का पहले संगठन में काम किए हुए था। योगी आदित्यनाथ के परिवार का कौन व्यक्ति है जो काम कर रहा है राजनीति के क्षेत्र में? मोदी जी का कौन सा परिवार का व्यक्ति है जो काम कर रहा है? परिवारवाद पे लेके जाने दीजिए, हो गया बस कीजिए। मैं के शर्मा जी से कुछ सवाल करना चाहता हूं। मैं एक मिनट देखिए राहुल जी, 1 मिनट मुझे और समय दीजिए। समाजवादी पार्टी के इतने लोग जो है शुद्ध रूप से राजनीति में हैं, कोई ना कोई पदाधिकारी है। तेज प्रताप यादव, ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। आदित्य यादव, 25 लोग ऐसे हैं जो इनकी सीधी राजनीति के क्षेत्र में दखल है, और इन्होंने कतई सड़कों पर और रोड पर काम नहीं किया हुआ है। सीधे पदाधिकारी बने हैं, सीधे विधायक, सांसद और मंत्री बने हैं, सहकारिता। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं राघवेंद्र सिंह जी, जरा आप ही बता दीजिए कि कोई पति पत्नी संसद में है जो कि लोकसभा सांसद है? हमारा आपके परिवार से है क्या कोई? मतलब आपके बीजेपी परिवार ना हमारे परिवार से कोई नहीं है, कोई हमें नहीं लगता। कांग्रेस से
अब वो कांग्रेस के हो सकता है हूँ, कांग्रेस के तो एक तो राहुल परिवार ही है। देखिए, परिवारवाद मुखिया पे लागू होता है। जैसे अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, मुलायम सिंह यादव ने पार्टी की बागडोर दे दी सीधे सीधे। इसी प्रकार से कांग्रेस, देखिए कोई ये अपराध नहीं है, कोई अगर राजनीतिक परिवार का व्यक्ति सांसद है, विधायक अगर राजनीति के क्षेत्र में काम करता है, काम करे, स्वागत है उसका, टिकट ले, चुनाव लड़े। लेकिन मेरा सीधा मतलब है, राहुल गांधी जब राजनीति के क्षेत्र में आए, जब सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इनका कितना योगदान था। ठीक, राजीव गांधी। मैं अब राहुल की बात कर रहे हैं, राहुल की बात कर रहे हैं, छोड़ देते हैं। के शर्मा जी, परिवार वाला मामला हो चुका है, छोड़ दीजिए, छोड़ हाँ, दीजिए। मैं आ जाता हूँ। के शर्मा जी, के शर्मा, आप लोग तो गांधीवादी है ना, आप लोग गांधीवादी है तो ठीक है, राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं अयोध्या या रामलला के दर्शन नहीं कर रहे हैं, कम से कम प्रियंका तो चली जाए, वो तो दूसरे घर की बेटी हैं, उनको भी जाना चाहिए था। सुनिए राहुल जी, सबसे पहले तो राघवेंद्र जी, हम लोग अनाड़ी है, राघवेंद्र खिलाड़ी है, तो ये कौन सा खतरों के खिलाड़ी, अक्षय खन्ना वाले, अक्षय कुमार जीत के खिलाड़ी, जीत के खिलाड़ी। हमको वो पता नहीं था कि वो पिक्चर के खिलाड़ी यही है, इन्होंने ही पिक्चर बनाया है। चलो ठीक है। मेरा राहुल जी ये कहना है कि कितने, आपको पता है कितने भगवान हैं हमारे देश, मतलब भारत में, जो जिसमें कितने भगवान हैं, कितने भगवान है ना, मुझे लगता है बहुत भगवान है, हजारों लाखों की संख्या में भगवान है। हजारों लाखों की संख्या में भगवान कब से हो गए भाई? भगवान के रूप है, भगवान के कितने, मतलब हमें नहीं पता, क्योंकि ज्यादातर भगवान का पूजा पाठ करते हैं। क्यों शर्मा नाम लिख रहे हैं, आपको नहीं पता है तो फिर भाई इतना नहीं है। मेरे बचपन से सुने कि बहुत संतोषी माँ, ये माँ, दुर्गा माँ, काली माँ, इतने भगवान है कि मत पूछिए। भगवान तो क्या सारे देवी हैं? अच्छा, देवी हैं। और सुनिए देवी भगवान सब, भगवान मतलब देवी भी हो गया उसमें, जैन सब, देवी और देवता सब है, देवी और देवता। इतने सारे मंदिर है, आप कहाँ गए राहुल जी? जो भी रूप है वो दो ही है, या तो विष्णु जी का रूप है, या तो भोलेनाथ जी का। और गणेश भगवान किसके रूप है? वो तो पूरा बेटा ना है। हाँ, विघ्न हरता है, बाप का रूप तो नहीं हो सकते ना, विघ्न हरता है वो। हाँ, तो कोई भी कार्य शुरू होता है तो पहले जो सनातन है उन्हीं को याद करता है। मेरा यही मानना है, मेरा सिर्फ राहुल जी ये कहना है कि देखिए, मैं बहुत सारे मंदिर गया हूँ, पर बहुत सारे मंदिर जाने की इच्छा है। केदारनाथ नहीं जा पाए, बद्रीनाथ है। अच्छा, राम मंदिर गए कि नहीं आप? राम मंदिर गए? राम मंदिर गए? मैं राम मंदिर, देखिए मैं गया, वो क्या गाड़ी खराब हो गया, रास्ते से जा रहे थे, गाड़ी खराब हो गया, तो भगवान का बुलावा आया था, आ गए। और देखिए इतना हाथ पांव मार रहे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पूरे वर्ल्ड घूम लिए, इंडिया का कोना कोना घूम लिए गाड़ी से। वही तो वो बता रहे हैं कि अब जो राम भक्त है ना, वही अयोध्या पहुंच पा रहे हैं। बात तो बताई। देखिए के शर्मा जी, बुलावा नहीं आएगा ना, के शर्मा जी, बुलावा नहीं, वही तो वो बता रहे, जो राम भक्त है वो अयोध्या में अब भजन कीर्तन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। जो रामद्रोही है वो अयोध्या से दूर है, पहुंच ही नहीं पा रहा। हो सकता है। अच्छा एक चीज बताइए, राम भक्त या शिव भक्त है तो वो क्या हिंदू विरोधी हो गया? मान ले सब राम भक्त होगा, सब एक ही भगवान में पूजा करेगा, अब बाकी भगवान क्या बैठे रहेंगे? राम शिव से अलग है, ना शिव राम से अलग है। राम शिव से अलग है, ना शिव राम से अलग है। राहुल जी, एक मान लो आपको मोहल्ले में 10 डॉक्टर है, मैं आपसे कह रहा हूँ के शर्मा जी, इसीलिए तो बात सुनिए, इसीलिए देखिए, राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं, वही तो बता रहे हैं, रामद्रोही नहीं पहुंच रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? कहीं किसी की गाड़ी खराब हो जा रही है, कोई जाना नहीं चाह रहा है, बुलावा नहीं आ रहा है। अच्छा, कहाँ लिखा हुआ है कि राम का जो पूजा करेगा वही हिंदू है, और जो शिव की पूजा करेगा वो मुस्लिम है? ऐसा लिखा हुआ है क्या? किसकी पूजा करेगा? राम का पूजा करेगा वो हिंदू है, और जो शिव भगवान या माता का पूजा करेगा वो पाकिस्तानी है, चाइनीज। किसने बोला? किसी ने नहीं बोला। अरे सुनिए, हाँ, लेकिन सुनिए के शर्मा जी, जो दुर्गा पूजा का पंडाल नहीं लगने देगा, जो दुर्गा पूजा का पंडाल नहीं लगने देगा, जो दीपावली होली नहीं मनाने देगा, वो होते हैं विरोधी, सनातन के विरोधी। तो अच्छा, सनातन हम कहते हैं कि आपके पापा जी यदि हनुमान के भक्त हैं, हम मान लिए हम गलती से हम गणेश भगवान, वो देखिए हनुमान जी के भक्त है तो अपने आप में शिव भक्त है, शिव भक्त, और हनुमान के भक्त है तो अपने आप में राम भक्त है। कोई आदमी, वही चीज है। पूजा जी आपकी बातों पर हंस रही है। पूजा जी क्या बताऊं, आप तो कह रहे थे कि आप कर्मकांड कराना जानती है, ये यहाँ देखिए, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं, नीलमटे सन्नाटा। वो किस भगवान को सबसे ज्यादा मानते हैं? राघवेंद्र जी क्यों, मतलब जब उनको जानकारी नहीं, आप लोग सनातन विरोधी भी कह देते हैं उन लोगों को।
अरे भाई, अरे यही जितना तो- ज्ञान माँ बाप ने राहुल जी, किसी दिया, इन्हीं के नेता बेटा, कहते सच थे, बोलना, लड़के जो है और मंदिर में लड़कियां गरीबों की छेड़ने भला जाते हैं। करना, और राहुल लोगों की गांधी का मदद करना, बयान था। वो कह माँ रहे ने हैं कि अगर सिखाया। मान इनके लीजिए नेता- हनुमान जी के मेरी भक्त माँ हैं ने तो क्या ये नहीं मतलब बोला शिव जी के राहुल भक्त जी, नहीं कि है? जो राम का पूजा करे सो खाना खिलाना, इनको और जो कौन राम का बताए? इनको पूजा नहीं हमें करे, लगता है कि आप पढ़ाने की हनुमान जी की जरूरत पूजा है अभी। करें, मेरी किसकी माँ पूजा बाप कर ने रहे ये हैं? सिखाया कि बेटा कोई भी भाई, हो, आप गरीब लोग- हो, नहीं, हमें लगता है कि उसके बारे में आपको परिवार ने नहीं सिखाया ये है। जो जय श्री राम ना बोले उसको के शर्मा जी, के शर्मा जी, आपको परिवार ने नहीं सिखाया है, आपको कांग्रेस ने सिखाया, हमें तो ये लगता है। बहुत नहीं, बहुत धन्यवाद नहीं, आप तीनों मेरे- मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोड्डा में सीएम योगी समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बिना नाम लिए, और इसके साथ ही कांग्रेस पर भी परिवारवाद की बात कही। यह भी कहा कि पहले सफाई का विकास होता था, अब हर कोने का विकास हो रहा है। पहले गुंडों के आगे नतमस्तक थी सरकार, अब गुंडों का ही सफाया हो रहा है। विकास की योजनाएं सब तक पहुंच रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि कोई विकास का काम नहीं हुआ। 5 साल में जो हमने किया वही काम दिखाई दे रहा है धरातल पर। परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है कि पहले बीजेपी अपने गिरबान में झांके। हालांकि अपने अपने हिसाब से सभी पार्टियां परिवारवाद को परिभाषित करती हैं, लेकिन समाज के बीच क्या इसे लेकर धारणा है वो वोटर से समझे। दो टूक में इतना है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।